हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत से लोगों की कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें किसी न किसी श्राप के कारण अपने असली रूप को खोना पड़ा। ऐसा ही एक रामायण का पात्र काकभुशुंडी है। काकभुशुंडी, जिसे भुशुंडी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू साहित्य में चित्रित एक ऋषि हैं, जो एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण कौवा बन गए। पर क्या आप जानते हैं काकभुशुंडी कौन थे? काकभुशुंडी रामायण क्या है? रामायण कितने प्रकार के होते हैं? और कहा जाता है काकभुशुंडी ने रामायण और महाभारत अनेकों बार देखी है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। रामचरितमानस के पात्रों में से एक पात्र काकभुशुंडी भी शामिल है। काकभुशुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। धार्मिक शास्त्रों में काकभुशुंडी के पात्र के बारे में बताया गया है। उन्हें चिरंजीवियों में से एक रूप में वर्णित किया गया है। काकभुशुंडी जी का नाम काकभुशुंडी नहीं था, लेकिन एक श्राप के कारण उनका नाम काकभुशुंडी हो गया। ग्रंथों के मुताबिक लोमश ऋषि के श्राप के कारण काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन कौवे के रूप में ही बिताया। काकभुशुंडी ने वाल्मीकि से पहले ही रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया। भगवान राम के नागपाश में बंध जाने पर गरुड़ को उनके भगवान होने पर शक हुआ। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने उन्हें काकभुशुंडी के पास भेजा। काकभुशुंडी ने गरुड़ को रामचरित्र की कथा सुनाकर उनका शक दूर किया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभुशुंडी ने उन्हें अपने कौवा बनने की कथा सुनाई, जिसके अनुसार काकभुशुंडी जी का पहला जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर हुआ। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर वह अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभुशुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। घमंड में चूर काकभुशुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभुशुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। फिर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे, तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उनके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी बन जा। चांडाल पक्षी में कौवा भी आता है। लोमश ऋषि के श्राप से काकभुशुंडी कौवा बन गए। श्राप के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कौवे को श्राप मुक्त करने के लिए राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ था। काकभुशुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। काकभुशुंडी भगवान श्री राम के परम भक्तों में से एक थे। उन्होंने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करके अपने आप को हजारों हजार वर्ष जीवित रखा और आशीर्वाद स्वरूप या कहे फल स्वरूप उन्होंने अनेकों बार रामायण और अनेकों बार महाभारत को देखा। इसी के चलते उन्होंने रामायण को विस्तार पूर्वक समझाया और बताया भी था। काकभुशुंडी जी ने कुल मिलाकर 16 बार महाभारत को देखा और 11 बार उन्होंने रामायण को विस्तार पूर्वक देखा था। रामायण कितने प्रकार की होती है? कुल मिलाकर रामायणों की संख्या 300 से लेकर 1000 तक की है। लेकिन इन रामायणों में से सबसे प्राचीन रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही विद्वान महर्षियों में से एक थे। वाल्मीकि जी को भगवान के रूप में देखा जाता है और माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।